रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। स्टमक की सिक्रीशन रेंडमली प्रोड्यूस नहीं होती, ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है और 3 पेजेस में डिवाइड किया जाता है, सिपेलिक पेज, गैस्ट्रिक पेज एंड इंटेस्टिनल पेज। सिपेलिक पेज, ये पेज फूड की स्टमक में आने से पहले स्टार्ट होता है। सोचो आपने अभी खाना भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपने टेस्टी फूड देख लिया, उसकी स्मेल आ गई, या बस सोच लिया कि आज बिरयानी खानी है, बस यही से सिपेलिक पेज स्टार्ट हो जाती है। जब आप फूड को देखते हो या स्मेल करते हो तो ब्रेन फौरन एक्टिवेट हो जाता है और एक नर्व के थ्रू सिग्नल्स भेजता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज कर देती है जो पैराइटल सेल्स और जी सेल्स दोनों को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही सिग्नल्स मिलती है, स्टमक की ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है और एसिड बनाना स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं और स्टमक हल्की मूवमेंट भी स्टार्ट कर देता है। मतलब फूड अभी तक अंदर आया भी नहीं, लेकिन स्टमक ऑलरेडी तैयार हो जाता है। इस पेज का पर्पस क्या है? ये बेसिकली प्रिपरेशन पेज है, यानी स्टमक को रेडी करना ताकि जब फूड आए तो फौरन डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टमक की टोटल एसिड का 30% हिस्सा इसी पेज में रिलीज हो जाता है। मतलब बिना फूड की ही काफी प्रिपरेशन हो चुकी होती है। गैस्ट्रिक पेज, ये पेज फूड का स्टमक में जाने के बाद शुरू होता है। अब सोचो तुमने फाइनली खाना खा लिया, फूड स्टमक में आ गया, यही से गैस्ट्रिक पेज स्टार्ट होती है। ये डाइजेशन का मेन और सबसे एक्टिव पेज होता है। जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक वॉल स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से वेगोवेगल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है। स्टमक के अंदर सेंसर्स होती है जो इस स्ट्रेच को फील करती है और फौरन ब्रेन और लोकल नर्व्स को सिग्नल्स भेजती है। प्रोटीन डाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनती है वो भी जी सेल को स्टिमुलेट करता है और जी सेल्स फिर गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करती है। तो सिग्नल्स आने के बाद स्टमक फुल एक्टिव मोड में चला जाता है, एसिड ज्यादा बनने लगता है, पेप्सिनोजिन रिलीज होता है, मसल स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है और फूड अच्छी तरह मिक्स और ग्राइंड होता है। मतलब डाइजेशन फुल स्पीड पर होती है। जब तक फूड स्टमक में रहता है गैस्ट्रिक पेज चलती रहती है, लेकिन जब फूड स्लोली इंटेस्टाइन में शिफ्ट होता है तब नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने लगती है, इंटेस्टिनल पेज। अब जब स्टमक ने अपना काम कर लिया, फूड को मिक्स कर लिया, इसमें एसिड डाल दिए और उसे कायम बना दिया, अब ये कायम स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है और यही से इंटेस्टिनल पेज स्टार्ट होती है। अब यह क्या होता है? जब कायम इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन उसे चेक करती है। वो देखते हैं कि इसमें कितना एसिड है, कितना फैट है और कितना फूड आ रहा है। अगर सब नॉर्मल हो तो थोड़ी सी स्टिमुलेशन होती है, मतलब इंटेस्टाइन स्टमक को थोड़ा और कायम भेजने को बोलती है। लेकिन ये पेज ज्यादातर इनहिबिटरी यानी स्लो करने वाली होती है। और अगर कायम बहुत ज्यादा एसिडिक हो, बहुत ज्यादा फैटी हो या क्वांटिटी में ज्यादा हो तो इंटेस्टाइन फौरन सिग्नल्स भेजती है कि बस रुक जाओ, अभी और कायम मत भेजो। लेकिन ये सिग्नल्स कैसे है? ये दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। नर्व सिग्नल्स, इंटेस्टाइन डायरेक्टली स्टमक को सिग्नल्स भेजती है कि मोटिलिटी और कायम पैसेज को स्लो करो। इसके अलावा इंटेस्टाइन कुछ हार्मोन रिलीज करती है जैसे सिक्रेटिन एंड सीसीके। ये हार्मोन स्टमक को काम डाउन कर देती है।